बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ ब्रांड्स फॉर एन इकोनॉमी। कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि अगर हम ब्रांड्स बेस्ड इकोनॉमी की तरफ मूव करते हैं तो किस तरह से इकोनॉमी को जो है वो ग्रोथ की तरफ ले जाया जा सकता है, या उसका जो ग्रोथ रेट है वो किस तरह से इम्प्रूव हो सकता है। तो इन छः जो रीज़न्स हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर वन, कि अगर हम ब्रांड्स की बात करें या रेपुटेशन की बात करें तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है वो ये है कि ब्रांड्स प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स। बेसिकली जो ब्रांड्स या रेपुटेशन है वो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन देते हैं, उनकी जो उनको एक्सप्लॉइट नहीं करते। क्योंकि हमें ये आइडिया कि अगर हम किसी फर्म या किसी कंपनी की कुछ प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज़ करते हैं एज ए कंज्यूमर, तो वो तब तक हम यूटिलाइज़ करते जाएंगे जब तक हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस नहीं होती। जब हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस और होती हैं, कंपेटिटर्स हैं या उन गुड्स का नेमुल बदल जो है वो अवेलेबल होता है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि फिर हम अगर कोई इशू आता है प्राइसेस का या उसकी क्वालिटी का, तो हम फिर मूव करते हैं किसी दूसरी प्रोडक्ट की तरफ जो कि उसका सब्स्टिट्यूट है। तो जो फर्स्ट रीज़न है या जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इसका जो पहला बेनिफिट है वो ये है कि कंज्यूमर्स को ये प्रोटेक्ट करता है, उनकी विशेस को, उनकी सेटिस्फेक्शन को प्रेफरेंस दी जाती है, और उसके अकॉर्डिंगली उनको जो है वो क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। जो पहले पॉइंट में हमने कंक्लूड किया है वो ये है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलती हैं और विदाउट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। पॉइंट नंबर टू, ब्रांड्स प्रोवाइड मोर चॉइस। तो अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो हमारे पास जो चॉइस है वो ज़्यादा होती है कंज्यूमर्स के पास। क्योंकि मार्केट में बहुत से अगर ब्रांड्स हैं एक ही प्रोडक्ट को बनाने वाले, तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कि हम अगर एक प्रोडक्ट को यूटिलाइज़ करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आता है या हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते, तो हम किसी दूसरी की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। और इसी से जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास चॉइस है, तो ये बेसिकली किस चीज़ की वजह से चॉइस आती है, ब्रांड्स की बेस पे। जब मार्केट में लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लोग, तो उसकी वजह से मज़ीद कंपेटिटर्स मार्केट में आते हैं। अब वो जो जितने भी कंपेटिटर्स मार्केट में हैं जिन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मार्केट में जो है वो प्रोवाइड करना है, तो अगर हम पहले पॉइंट को देखें तो हर एक की ये जो है वो डिज़ायर होगी कि हम बेहतर जो है वो अपना शेयर मार्केट में बनाएं। मार्केट का जो शेयर है वो उनका ज़्यादा हो, मार्केट इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, मार्केट पावर उनके पास ज़्यादा हो। तो उसके लिए जो मेन पॉइंट वो ये है कि वो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन देंगे, उनकी विशेस के अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे उनको, और उनको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। इसी वजह से जब वो एक कंपटीशन का इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, तो उससे मज़ीद जो फर्म्स हैं वो मार्केट में आती हैं। तो दूसरा पॉइंट ये हुआ कि कंज्यूमर्स के पास चॉइस ज़्यादा है, और दूसरे नंबर पे मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा आता है। मार्केट की से वो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की एक वो इन्वायरमेंट होता है, वो आस्ता आस्ता जो है वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है, और मार्केट में बहुत सी जो फर्म्स हैं वो प्रोडक्शन में जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट करती हैं, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करती हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि इससे किसी भी इकानमी की जो है वो एक्सपोर्ट्स ज़्यादा की जा सकती हैं। मेन पॉइंट जो है वो ये है कि अगर हम ब्रांड्स की तरफ मूव करते हैं तो जो पहला बेनिफिट है वो ये है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ गुड्स हैं वो बेहतर होंगी। नंबर टू, हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा आएंगी, कंपेटिटर्स ज़्यादा होंगे। और इन दोनों चीज़ों के साथ साथ जब हम अपनी एक ज़ीरो लेवल से प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, इम्प्रूव करते करते जब हम अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनके लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली हम एक रिफाइन फार्म पे पहुंच जाते हैं कि हमारी जो गुड्स हैं वो बिल्कुल एक जो उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्शन का वो लेवल अचीव कर लेते हैं। और जब हम उस लेवल पे पहुंचते हैं तो बेसिकली हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें सेल उन्हीं प्रोडक्ट्स की ज़्यादा है, या उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रेफर किया जाता है, या डिमांड उनकी है जिनकी जो है वो क्वालिटी बेहतर है। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं, ऑलरेडी वहाँ पे कंपटीशन है। तो अगर आपकी फर्म ऐसी प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है जिसकी क्वालिटी भी बेहतर है, जिसकी प्राइस भी जो है वो कम है, तो उसको जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रेफर करते हैं।
तो इससे एक्सपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि जब हम ब्रांड बेस्ड इकोनॉमी की तरफ मूव करते हैं तो उसका जो मेन बेनिफिट है वो बेसिकली यही है कि हम प्रोडक्शन हमने स्टार्ट की, प्रोडक्शन को हमने आस्ता आस्ता क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती जाती है। और जिस तरह से गुड्स की क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है और उसकी इम्प्रूवमेंट के साथ साथ उसका एक वो स्टैंडर्ड या वो लेवल आता है कि हम उसको अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली मेजर कर रहे होते हैं, और उसी के साथ फिर हम जो है वो दूसरी इकोनॉमीज़ में या दूसरी कंट्रीज़ में इंटरनेशनल मार्केट के थ्रू जो है वो उनको अप्रोच करते हैं और उन गुड्स को दूसरी मार्केट में भी जो है वो सेल आउट करते हैं। तो इससे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा जो है वो हो सकती हैं, और जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी तो हमारे बहुत से इकोनॉमी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम होगा, आपका जो ट्रेड है वो सरप्लस में चली जाएगी, फॉरेन करेंसी का जो इनफ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और उसके अलावा जो फॉरेन करेंसी का आपकी इकोनॉमी में से आउटफ्लो है वो कम होगा, क्योंकि जो जिस क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हम बाहर से मंगवाते हैं, अगर वही प्रोडक्ट्स हमारी अपनी इकोनॉमी में उस क्वालिटी की प्रोड्यूस होती हैं, प्राइसेस भी वही हैं, तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं लोग उनको भी जो है वो प्रेफर करेंगे आपकी डोमेस्टिक मार्केट में, नेशनल मार्केट में। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये था, पॉइंट नंबर 4, कि जो ब्रांड्स हैं वो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो बेहतर करते हैं, क्योंकि जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है कि हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है, कि आपकी जो जीडीपी है वो जीडीपी अब जो है वो प्रोडक्शन है बेसिकली, क्योंकि जीडीपी को डिफाइन हम इस तरह से करते हैं कि एक साल के दौरान हमने जितनी भी प्रोडक्शन की है उसकी मार्केट जो वैल्यू है वो मेजर की जाती है। तो हम ये कह रहे हैं कि अब अगर आपने एक साल की निस्बत, जैसे आपका प्रीवियस ईयर था उसमें जीडीपी का एक लेवल था, उसके बाद अगर नेक्स्ट आप प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, वजह क्या है, इससे पिछला जो पॉइंट था कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह से, अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं तो उसकी वजह से हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है, और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने लोगों को जॉब्स भी देनी है और आपकी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज होनी है, और उसके नतीजे में प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगी तो हम दूसरी इकोनॉमी में जो है वो प्रोडक्शन, वही जो गुड्स हैं उनकी सप्लाई बढ़ाते हैं, तो अल्टीमेटली आपका जो लेवल है प्रोडक्शन का वो इंक्रीज हो रहा है, और इसी को हम कहते हैं कि आपकी इकोनॉमी जो है वो अल्टीमेटली ग्रोथ की तरफ मूव करेगी और वो ग्रो करेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट था कि किसी भी इकोनॉमी में अगर ब्रांड्स जो है वो आते हैं या ब्रांड बेस्ड इकोनॉमी बनती है, तो उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको फ़ायदा मिलता है। नंबर वन, आपकी जॉब्स क्रिएट होती हैं। नंबर टू, जो लोग जो है वो जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब मार्केट में हैं, तो उनकी जो सैलरीज़ हैं वो बेहतर हो जाती हैं, हैंडसम सैलरीज़ वो ले रहे होते हैं, उनके लिए जॉब्स क्रिएट होती हैं, उनके लिए और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जैसे जैसे जो है वो ब्रांड्स बढ़ते जाते हैं। और जब इस तरह किसी भी इकोनॉमी में ब्रांडेड जो है वो इकोनॉमी बनती है या ब्रांड बेस्ड इकोनॉमी आती है, तो उसमें बहुत सारी बाहर से जो फर्म्स हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, तो इस तरह से इकोनॉमी जो है वो ग्रो भी कर रहा होता है, दूसरी तरफ आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, जैसे हमने बात की एम्प्लॉयज़ की, उनका जो रिटर्न है वो या उनकी सैलरीज़ में जो इंक्रीमेंट होते हैं वो बेहतर होते हैं, हैंडसम सैलरीज मिल रही होती हैं, जो फर्म है, जो कंपनी है, उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा होता है, उसका रिटर्न ज़्यादा होता है, और जो शेयर होल्डर्स हैं उनका जो अर्निंग पर शेयर है या जो डिविडेंड है वो भी इंक्रीज हो रहा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पॉइंट था वो ये था कि जो ब्रांड्स हैं बेसिकली ये अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करते हैं, कि किस तरह से जो फर्म है वो अकाउंटेबल है, कैसे कि अगर वो प्रॉपर आपके एक स्टैंडर्ड जब सेट होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, जिसके मार्केट में बहुत से सब्सिट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप उसके अकॉर्डिंगली लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, जो या आप जो एक्शन लेते हैं, डिमांड प्राइस को चेंज करते हैं या आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, तो उसके लिए उसके ऊपर एक लोगों का रिएक्शन आता है। आपका जो एक्शन था उसके ऊपर बेसिकली आप जो जिस चीज़ को कैप्चर करना चाह रहे होते हैं वो आपके कंज्यूमर्स का रिएक्शन है। अगर तो वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए बेहतर है, अगर वो नेगेटिव आता है तो वो आपके लिए बेहतर नहीं है। तो अगर पॉजिटिव आएगा तो आपकी इम्प्रूवमेंट है, अगर वो नेगेटिव आता है तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं है। इस तरह जब आप कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो या आप अपनी प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को चेंज करने के बाद लॉन्च करते हैं किसी दूसरे वे में, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाता है कि आपके कंज्यूमर्स किस तरह से आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसकी सेल से, उसकी डिमांड से आइडिया आपको जो है वो मार्केट बताती है।
एट द एंड अगर हम इन 6 पॉइंट्स को देखें कि इसके जो मेन रीजंस थी या जो मेन बेनिफिट्स थे जिसकी वजह से हम ब्रांड बेस्ड इकोनॉमी की तरफ मूव करते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट हमने डिस्कस किया वो ये था कि ब्रांड्स एंड रेपुटेशन प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स। नंबर 2 हमने कहा ब्रांड प्रोवाइड्स मोर चॉइस एंड इंश्योर अ कंपेरेटिव इकोनॉमी। नंबर 3 brand helps economic growth. Number 4 brand helps to increase the exports. Number 5 हमने कहा brand ensures business uh, accountability for their actions. नंबर 6 हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स बेनिफिट all stakeholders, Jobians, businessmen and shareholders, etc.